दोस्तों, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने शालीन स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। यानी वो इतने शांत किस्म के इंसान हैं कि वो ज्यादा किसी से बहसबाजी नहीं करते हैं, किसी को ज्यादा मामले में दखल नहीं देते हैं। लेकिन इस बार CJI चंद्रचूड़ का जो रुख साफ नजर आया है वो ये इशारा करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर किसी की भी उंगली उठती है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाता है तो CJI उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल एक खबर सामने आई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का रुख साफ ये बता रहा है कि वो जिस तरीके से काम करते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष करते हैं। आप उन्हें उंगली दिखा करके, आप उन पर दबाव बना करके किसी भी किस्म का काम करवा नहीं सकते हैं। दरअसल 10 जनवरी की खबर है और 10 जनवरी को कोर्ट के अंदर ये एक तीखी बहस जो है वो देखने को मिली है। जो DY चंद्रचूड़ की तरफ से टिप्पणी की गई है वो भी बेहद ही तीखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को CJI की तरफ से जमकर फटकार लगाई गई है और ये फटकार उन लोगों के लिए भी नजीर है जो लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के काम पर उंगली उठाते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में CJI ने कहा कि उनका कोर्ट है और वही तय करेंगे कि कब और किस तरीके से काम होगा। CJI का ये कहना काफी हद तक बेहद ही गंभीर माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट में कब क्या कहां कैसे होना है इसका खुद जो है डिसाइड करेंगे CJI। उसके अलावा और कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि उन्हें क्या करना है। और सीधा सीधा CJI ने ये भी कह दिया कि किसी और को ये हक नहीं है कि वो उन्हें डिक्टेट करने का प्रयास करे, यानी उनको ये बताने की जरूरत करे कि आप ये नहीं, आप ये काम करिए, आप ऐसे नहीं, आप वैसे काम करिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। इस तरीके की जो रोक टोक है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब किस बात को लेकर के ये पूरा जो माजरा है वो हुआ है और CJI इतना ज्यादा खफा किस वजह से हुए हैं वो भी आप जान लीजिए। दरअसल जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जिन्हें जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, विकास सिंह, वो CJI की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर आवंटित करने वाले मामलों की जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे। यानी ये मांग की गई कि जो वकीलों के लिए चैम्बर आवंटित होने हैं उस मामले को जल्दी सुना जाए। उस मामले में क्योंकि वकीलों से जुड़ा हुआ मामला है और वकील जो है वो एक हिस्सा है पूरा सुप्रीम कोर्ट का, हर जगह का, तो ऐसे में उनकी मांग को पहले सुना जाना चाहिए। और इसी दौरान जो है हुआ ऐसे कि विकास सिंह ने ये कह दिया कि पिछले कई मौकों पर इस केस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। बस फिर क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि इस हफ्ते काफी ज्यादा मुश्किल रहा है क्योंकि कई बड़े बड़े आपने केसेस देखे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसकी सुनवाई हुई है, जिसके बाद कई लोगों का आशियाना बचा है। कई लोगों को ये उम्मीद जगी कि सुप्रीम कोर्ट में अब उनको न्याय मिल जाएगा। हजारों हजार लोग जो सड़कों पर बैठे हुए थे, ये मामला बहुत जरूरी था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए मामले को जो है, जो मामला हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन ऐसे में ये कहना कि दूसरा जो केस है उसको जल्दी सुना जाए क्योंकि वो वकीलों से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले को लेकर के बोला CJI ने कि इस हफ्ते काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा है, काफी और भी मामले थे जो निपटाए गए हैं, इस वजह से इस हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई है जो वकीलों के चैम्बर से जुड़ा हुआ है। इस पर विकास सिंह अपना तर्क देने लग जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं कि मामला 9 जनवरी यानी सोमवार के लिए भी लिस्ट किया गया था। कोर्ट की प्राथमिकता ऐसे मामलों की सुनवाई करने की ज्यादा होनी चाहिए जो ऑलरेडी लिस्टिंग में हो। इस बात को लेकर के CJI काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इसी बात पर फटकार लगाते हुए वो कहते हैं कि यहां पर क्या होगा, कौन सा मामला कब सुना जाएगा, कब मामले को लिस्ट किया जाएगा, इस चीज को बताने के लिए आप नहीं है, वो बताने के लिए मैं यहां पर हूं। लेकिन एडवोकेट विकास सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो दोबारा से अपना तर्क देते हैं और कहते हैं कि केस को जल्दी सुना जाना चाहिए क्योंकि वकील अपने चैम्बर के लिए काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। इस पर CJI ने तीखी टिप्पणी करते हुए, फटकार लगाते हुए कहा कि मुझे प्रैक्टिस के बारे में ना समझाएं, मेरी कोर्ट में मैं जो भी
निर्धारित करूंगा वही प्रैक्टिस है, और कोई निर्देश देने या डिक्टेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ना ही इस बारे में हमें बताने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो इमेज है वो एक लिबरल जज की बनी हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ समय के बेहद ही पाबंद हैं और अपने व्यवहार की वजह से, अपने अच्छे नेचर की वजह से वो हमेशा ही जाने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि वो किसी भी बड़े केस को इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं जैसे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है, काम करने का तरीका है, जब से वो सीजेआई बने हैं और जब वो जस्टिस थे उस वक्त भी काम की काफी ज्यादा तारीफें हुआ करती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जिस तरीके से काम में रफ्तार आई है और काम करने का तरीका बदला है, केसेस ज्यादा सुने जाते हैं, इस चीज को लेकर तारीफ होती रहती है। और ये पहला मामला नहीं है जब जो है सीजीआई की तरफ से किसी को फटकार लगाई गई हो। इससे पहले भी अभी जब सीजीआई बने थे शुरुआत में नया जो है पद मिला हुआ था, उस वक्त भी एक ऐसा ही केस सामने आया था डीवाई चंद्रचूड़ के सामने, जो आज तक की खबर है इसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां आई सीजेआई चंद्रचूड़ ने खारिज की याचिका, और मद्रास हाई कोर्ट ने एक सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर रहे सफाई कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति में मिलने वाले लाभ देने का आदेश दिया था, और ये तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैरान हो गए थे कि सरकार तमिलनाडु की इतनी ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ गई। हैरानी की बात है। एक भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ का अहम बयान, कहा गंभीर अपराधों में जमानत देने से हिचकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, इनको टारगेट किए जाने का डर। यानी सीधा सीधा उन सभी लोगों पर जो है सीजेआई ने सीधा खुलकर बोला था, मुखर होकर बोला था, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है ट्रेंड करवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए ये कहा गया सीजीआई की तरफ से कि डिस्ट्रिक्ट के जो जज हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरीके की जो इमेज है वो बना दी जाएगी और उनको खतरा हो जाएगा, इसलिए वो टारगेट ना हो, इस वजह से वो ऐसे जमानत देने से बचते रहते हैं। एक और रिपोर्ट है बीबीसी की जिसमें लिखा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वो जज जिन्होंने अपने पिता के फैसले को ही पलट दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का काम करने का क्या तरीका है, किस पैटर्न पर वो काम करते हैं। जो बेटा अपने पिताजी के फैसले को पलट दे, वो काम को लेकर के किसी दूसरे की तरफ से उंगली उस पर उठाई जाएगी तो वो किस तरीके से बर्दाश्त करेगा। लाइव हिंदुस्तान पर भी एक खबर है जिसमें लिखा है कि छोटे मामलों को भी देखना हमारी ड्यूटी, कानून मंत्री की टिप्पणी पर सीजेआई की दो टूक। और ये मामला मैं कई बार आपसे जिक्र कर चुकी हूं, जो मामला बेहद अहम भी माना जाता है कि सीजेआई ने दो टूक कह दिया कि आप हमारे काम में दखल मत दीजिए, कौन सा मामला कब सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये सारी चीजें आप हम पर छोड़ दीजिए। और हमारी नजरों में कोई केस छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक ही जो है श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर एक ही उम्मीद के साथ आते हैं और वो है इंसाफ। तो इंसाफ देना हमारा काम है, चाहे कोई मामला छोटा हो या फिर बड़ा हो। और एक बार फिर से सीजेआई की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, सीजेआई की तरफ से जो फटकार लगाई गई है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उनको वो ये चीज साबित करती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रुख है वो साफ है। केंद्र की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पर उनको टारगेट किया जाता है, तो वो सारी चीजें अब दरकिनार रख करके अब सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी तरीके से कोई भी दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।